दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है। चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, वो लगातार अपनी कमेटियों को एकजुट कर रहे हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। भाजपा भी पूरी तरह से रेस है। भाजपा इस बार सत्ता में काबिज होना चाहती है। इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। जो कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं या जो नेता एक दूसरे से नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास जारी है और इसमें काफी हद तक भाजपा कामयाब भी होती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, झारखंड में इन दिनों कई चीजों की चर्चाएं चल रही है। एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि झारखंड में अगले सीएम फिर से चंपई सोरेन होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चंपई सोरेन कैसे होंगे? क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? तो नहीं दोस्तों, ये चर्चाएं अब भाजपा की ओर से आ रही है कि अब चंपई सोरेन फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दरअसल इन चर्चाओं का कारण भी है। कारण यह है कि कल से यानी शुक्रवार से एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो नाराज है पार्टी से, वो पाला बदलने जा रहे हैं। वो जाकर दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा था लोबिन हेम्ब्रम का, जो बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के विधायक थे। हालांकि अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। स्पीकर ने, झारखंड विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान दावेदारी पेश कर दी थी। उनके साथ कई नेताओं के जाने की चर्चा थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो अचानक से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के नाम की हुई। कहा जा रहा था कि वो अब भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और दिल्ली में है। लेकिन इन चर्चाओं को पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि चंपई सोरेन दिल्ली में नहीं, जमशेदपुर में थे और कार्यक्रम में भी थे उपस्थित। हालांकि उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि क्या वो भाजपा में जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की ओर से लगातार उनके लिए सहानुभूति की लहर दिख रही है, उनको बेहतर नेता बताते हुए ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में उनका हक अधिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से ज्यादा उनका अधिकार पार्टी में है। इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल ये क्यों बोला, किसने बोला, ये सबसे पहले आपको सुनाते हैं। सोरेन जी हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है। वो एक बहुत ही बड़ी नेता है। मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान हो। झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है। हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। दोस्तों, ये झारखंड विधानसभा में भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए, उप प्रभारी बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, जब चंपई सोरेन के बारे में उनसे बात की गई कि क्या वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने ये बातें कही। इसके कई मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं। एक और उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा कि हाँ हमारी बात नहीं चल रही है, मतलब उन्होंने भी डार्क में रखा कि वो भाजपा में आ सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने बात कही कि हेमंत सोरेन से ज्यादा हक उनका है, चंपई सोरेन का है, क्योंकि वो गुरुजी के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं। इसके कई मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं कि क्या अब जेएमएम में दो फाड़ होने वाला है। कई नाराज विधायक बताए जाते हैं, जैसे जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम है ही, उसके अलावा चमरा लिंडा है। चंपई सोरेन के साथ समीर मोहंती का भी नाम तेजी से चल रहा है कि ये भी सरकार से नाराज बताए जाते हैं। बताते चले कि जब हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था, उससे पहले चंपई सोरेन को जब इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, तो समीर मोहंती भी नाराज नजर आए थे सरकार से और खुलकर इसका इजहार भी किया था
कि चंपई सोरेन को आगे भी कंटिन्यू करते रहने देना चाहिए था। हालांकि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने फिर से सत्ता में वापस अपनी कुर्सी को संभाल लिया है, उसके बाद से जो नाराजगी बताई जा रही थी कि चंपई सोरेन नाराज है, अब झारखंड में बिहार की तर्ज पर ही कुछ कुछ सीन दिख रहा है। दरअसल ऐसे ही कुछ सीन बिहार में भी हुआ था। आपको बिहार की वो घटना फिर से याद दिलाते हैं कि जब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद पर अचानक से बैठा दिया था। दरअसल कहा जाता था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और उन पर भरोसा था, इसीलिए उनको तवज्जो देते हुए अचानक से जीतन राम मांझी के नाम का ऐलान किया गया। नीतीश कुमार के इस कदम से सभी चौंक गए थे और आपको याद है कि उसके बाद जीतन राम मांझी ने सरकार चलाई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और वो इस्तीफा देंगे, फिर नीतीश कुमार सरकार में खुद आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास आ गई। उसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, हम नाम से जो पार्टी है उनकी, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। वैसा ही कुछ सीन झारखंड में भी क्रिएट हो चुका है। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस जेल से आए, उन्होंने फिर से अपनी बागडोर संभालने की कोशिश की। तब से ही कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन नाराज है और इसको भाजपा ने काफी हवा भी दी इस मामले को, जिसके बाद से उनकी नाराजगी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि इस बार जैसे ही चुनाव का वक्त अब आया है, फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन जो चर्चाएं सबसे खतरनाक है कि क्या जीतन राम मांझी की तर्ज पर चंपई सोरेन भी एक अलग विधायकों को ले जाकर अलग पार्टी बनाएंगे या भाजपा में जाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में बेहतर काम किया है। टाइगर कोल्हान के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही शांत स्वभाव के लीडर माने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने उनको हवा दे दी है, कहा जा रहा है, जो जेएमएम का कहना है कि भाजपा कई लोगों को हवा दे रही है और बाहरी लोगों को, बोरो प्लेयर को अपनी पार्टी में उतारती है। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या फिर भाजपा में शामिल होते हैं। दोनों में क्या वो आगे उनकी रणनीति क्या होगी, ये तो आने वाला समय तो दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। आपसे दोस्तों फिर एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।